सत्य का ज्ञान परमात्मा की ओर गुरु की कृपा से होता है। जब हम भक्ति मार्ग की तरफ चलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले वो वस्तु आएंगी जहाँ जहाँ हमारा मन फंसा है। जो जो पाप किए हैं वो सब सामने दिखाई देंगे। लेकिन चलते रहो, जितना ज़्यादा हम सुमिरन ध्यान करेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा चेतना शक्ति बढ़ती जाएगी। चेतना बढ़ती जाएगी तो मन की बिखरी तरंगें सिमटती जाएंगी। बिखरा मन विचार एक जगह सिमटने लगेगा। आपका प्रेम, श्रद्धा, आस्था, भक्ति बढ़ती जाएगी तो आपको एक से एक नज़ारे दिखने लगेंगे। आपको एक दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ऐसा आनंद उठेगा आपके अंदर से जो कभी पहले नहीं देखा होगा। उस आनंद के पीछे सब आनंद बेकार लगने लगेंगे। आपके शरीर में रोमांच आएगा। जैसे समुद्र में पानी में तरंगे उठती हैं, ऐसी तरंगे आनंद की आपके अंदर उठने लगेंगी। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, तो 7 पर 6 चक्र जागृत होने पर 7वां चक्र खुद जागृत हो जाता है। इनको 6 ताले भी बोल सकते हैं। लोक है, बंद है। इनमें मंत्र जाप से कंपन पैदा होता है। प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो इनमें कंपन होता है। ये खुलते चले जाते हैं। पहला चक्र है मूलाधार, मेष दंत के नीचे गुदा से के पास। दूसरा है स्वाधिष्ठान, गुदा के ऊपर नाभि से नीचे। तीसरा है मणिपुर चक्र जो नाभि में होता है। चौथा है हृदय में जिसका नाम है अनाहत चक्र। 5वां चक्र कंठ में है जिसका नाम विशुद्ध चक्र है। छठा चक्र मस्तक पर है जहाँ तिलक लगाते हैं, इसका नाम आज्ञा चक्र है। ये सभी चक्रों का राजा है आज्ञा चक्र। जागृत होने से में सहस्त्रार तक ब्रह्मांड तक पहुँच जाते हैं जो सिर के ऊपर है, जिसे 10वां द्वार भी बोलते हैं। जैसे तो ये कई जन्मों का कार्य है, लेकिन कोशिश मेहनत करो तो इसी जन्म में बहुत कुछ जागृत कर सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे प्राण ऊपर खींचो, फिर अंदर रोको, फिर धीरे से छोड़ो, फिर मूलाधार को गुदा को ऊपर की ओर खींचो, जिससे प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। सब खेल प्राणों का ही है। प्राणों की गति जितनी ज्यादा तेज होगी उतना ज्यादा मन चंचल होगा, सब और अशांत होगा। आज्ञा चक्र पर मस्तक पर ध्यान लगाओ। धीरे धीरे ओम का जाप करो, लंबे स्वर में, या फिर दीपक जलाकर उसको एक तरफा देखते रहो जब तक आंखों में पानी न आ जाए। फिर आंखें बंद करके उस ज्योति का ध्यान करो। आपका बड़ा प्रकाश नजर आएगा। फिर जब ध्यान अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आपके विचार ध्यान रुक जाएगा। वो प्रकाश एक ज्योति में एक बिंदु में बदल जाएगा। जितना ज्यादा वो छोटा होता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। उसको देखना बहुत कठिन है, लेकिन बार बार अभ्यास करो तो हर काम आसान हो जाता है। ध्यान के बिना कुछ भी नहीं है। हर काम में ध्यान की जरूरत पड़ती है। मूलाधार चक्र में जब कंपन पैदा होगा तो आपके शरीर में तरंगे रोमांच उठेगा, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर थोड़ा ऊपर चढ़ने पर आपको अपने इष्ट देव की छवि दिखने लगेगी। ऋषि मुनियों के दर्शन होने लगेंगे। जब आप ध्यान में और ज्यादा उतरेंगे तो आप ऊपर के लोकों में घूमने लगोगे। देव दर्शन होंगे, इष्ट के दर्शन होंगे। फिर ऊपर जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, मैं सब जगह फैला हूँ, सब जगह मैं हूँ। ऐसा होने पर आपको लगेगा कि सब आत्मा एक है, परमात्मा का अंश है। फिर और आगे बढ़ने पर आपको अपना स्वरूप दिखने लगेगा। इसे आत्मा दर्शन कहते हैं। फिर और ऊपर जाने पर आपको ध्वनि सुनाई देगी, ओम की, बांसुरी की, डमरू की, और भी कई ध्वनियाँ सुनाई देगी। इसे शब्द दर्शन कहते हैं। जब हम भक्ति में भगवान के प्रेम में पागल थे, चारों तरफ भगवान की छवि दिखती थी, तब हमारी नजर किसी पर नहीं पड़ती थी।
गुमसुम रहते थे, जहाँ बैठे घंटों बैठे रहते थे, जहाँ खड़े घंटों खड़े रहते थे। हर पल नजरों में भगवान की छवि रहती थी। इधर उधर